हकीकत तो है कि आप अगर पिक एंड चूज करें मुख्तलिफ जमातों से तो वो कोई फेयर इलेक्शन नहीं उसको कोई कहेगा। और ये कोई बंदा आज हमारे तरफ से कहे ना कहे, मगर एक हकीकत है कि बुग़्ज़ नवाज शरीफ में नवाज शरीफ के साथ धोखा किया गया। बुग़्ज़ नवाज शरीफ में रुकावटें खड़ी की गई और नवाज शरीफ के नजरिए को, उसकी सोच फिक्र को ये ताकत देने की कोशिश की गई कि शायद हमने दफन कर दिया। ये इस तरह होता नहीं है और ना दफन होने देंगे उस नजरिए को। मगर ये क्या हकीकत नहीं है कि मुझे तो नाम उन नवाज शरीफ के नाम पे वोट मिले सही। और नवाज शरीफ खुद जो है उनको हरवा दिया जाए या उनकी जीत को भी मशकूक कर दिया जाए। ये सब हम देख रहे हैं और जो हकीकत है कौम भी जान रही है। तो मैं समझ, यानी आप ये समझते हैं कि ये धोखा हुआ है नवाज शरीफ साहब के साथ? मैं समझता हूँ कि सिर्फ नवाज शरीफ से धोखा नहीं हुआ, रियासत से धोखा हुआ है, इस सिस्टम से धोखा हुआ है, इस कौम से धोखा हुआ है। और पाकिस्तान के मसाइल जो नवाज शरीफ बेहतर अंदाज में ड्रेस कर सकते थे, बेहतरी ला सकते थे, उससे कौम को, रियासत को महरूम किया गया है। मियां साहब, लेकिन एक सवाल तो बनेगा ना कि नवाज शरीफ साहब ठीक है, वो आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि अगर एक पार्टी को अक्सरियत मिलती है, सादा अक्सरियत, तो वो अपने फैसले करने में उसके लिए आसानी होती है, ना कि एक इत्तेहादी हुकूमत को। लेकिन नवाज शरीफ साहब को किसी ने रोका नहीं कि वो वजीर आजम ना बने चौथी बार। ये तो उनकी, आपकी पार्टी की या उनकी अपनी सोच है कि अगर सादा अक्सरियत नहीं मिली तो हम वजीर आजम के मनसब पर नहीं बैठेंगे। देखें, बात यह है कि अगर तो कौम वोट ना देती या कौम सादा अक्सरियत ना देती नवाज शरीफ को तो हमें गिला ना होता। हम तो गिला कर रहे हैं कि जो मनसूबा बंदी की गई, जो सहूलतकारी किसी को दी गई, और अगले दिनों में आप देखेंगे आज ये हल्की हल्की आंच पे आवाजें उठना शुरू हो गई हैं तो जनाब छोड़ दिया जाए, रख लिया जाए, बनी काला शिफ्ट कर दिया जाए। देखें, अवाम ने एक फैसला दिया है। भाई, अवाम ने कहा था आपको कि 3 सजाएं इलेक्शन से पहले आप 2 दिनों में दे दें। ये अवाम ने कहा था कि आप इस तरह का माहौल बनाएं कि उसके लिए हमदर्दी जागे। ये अवाम ने कहा था कि 8 महीने 9-10 मई का वाक़या होने को हो और उससे कोई फैसला ना आ सके। ये अवाम ने नहीं कहा था। तो मियां साहब, अब सहूलतकारी, मैं तो ये समझती हूँ कि 9 मई के बाद जितना तहरीक इंसाफ उनके बानी चेयरमैन यानी इमरान खान साहब के साथ और उनकी पार्टी के लोगों के साथ हुआ, वो तो ऐसा लगता था कि डोर्स क्लोज हैं। और आप जिस तरफ जा रहे हैं, आप तो ये वाजे कर रहे हैं कि सहूलतकारी के तहत ये तमाम चीजें की गई ताकि उनको वोट ज्यादा पड़े और पिक एंड चूज किया गया है। देखें, सहूलतकारी भी थी और हम लोग जो हैं जिस तरह हमें बांध के ये हुकूमत मिली है, ये हुकूमत हम किसी तौर पे लेना इसलिए नहीं चाहते थे कि 16 माह का नतीजा हमारे सामने था 8 फरवरी को जो आया। मगर इस सिस्टम को बचाने के लिए या रियासत को आइंदा जो मालियाती अदारों से डील होना है, वो सारी चीजों को देखते हुए बंदे हाथों से हम हुकूमत का हिस्सा बन रहे हैं। मगर क्या है, ये हकीकत नहीं है कि मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ मेरे हलके में ये पोजीशन हो और मेरे साथ वाले हलके में जो इनकलाब ना आए और NA 114 में और NA 115 में आप कह दें कि इनकलाब आ गया है। ऐसा नहीं होता। ये सारी दुनिया को पता है कि किस तरह पिक एंड चूज किया गया है।